आपके बीच अवलेश कुमार सिंह हमारे बीच में है। जदयू के उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव इस समय बलिया के दौरे पर हैं और अभी आपने गन व्यवसायी नंदलाल स्वर्गीय नंदलाल गुप्त के परिवार से मुलाकात की और भेंट की है। तो अभी आपने बताया कि पीड़ित परिवार से मिले हैं और इसके बाद डिमांड कर रहे हैं शासन से। क्या है डिमांड? देखिए, डिमांड तो ये है कि भाई सबसे पहले तो उस अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो सज़ा तो हो गई नहीं, हुई नहीं है, अभी कहाँ हुई है। अभी तो फॉर्मेलिटी हो गई, जेल गए, उनको 302 होना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। सरकार इस पर इंटरेस्ट लेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट केस चलाएगी तब ना होगा। जनता को लगे कि 3-4-6 महीने में उनकी सज़ा हो गई, तब जनता को समझ में आएगा कि सरकार कुछ काम करती है। पीड़ित परिवार के लिए क्या हुआ? पीड़ित परिवार के लिए हमने जो मांग की हुई है कि एक सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। ये मेरी मांग है। ये अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे 9 तारीख को। जी। तो आपने देखा उनका समाचार वगैरह? हाँ, अखिलेश जी का भी देखा। अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी समाजवादी नेता हैं और अखिलेश जी की मांग जो है जेन्युइन है। जो हम लोग मांग कर रहे थे, लगभग अखिलेश जी की भी वही मांग है। हम लोग भी समाजवादी नेता ही हैं, तो समाजवाद का ही जो आम पब्लिक चाहती है उसी के हित में हम लोग काम करते हैं। तो जो अखिलेश जी ने कहा है बेहतर कहा है, और सरकार को चाहिए कि अखिलेश जी की जो मांग है या जो मेरी मांग है और जो मेरी पार्टी की मांग हो रही है उसे बेहतर करके दिखाए, तब ना हम लोग मानेंगे हाँ जनता के लिए सरकार जो है कुछ कर रही है। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि बैंकों में पैसे पड़े हैं, इसके बाद भी यहाँ के व्यापारियों को सूद पे पैसा लेना पड़ रहा है। ऐसा है, बैंकों में पैसे जो पड़े हुए हैं तो कुछ लोग अपने या सरकार के खाते में पड़े ना। व्यापारियों का तो कमर टूट चुकी है। जब व्यापारी 2016 में नोटबंदी हो गई बिना बताए हुए, पहले ये कहते कि भाई जिसके पास पैसे हैं नंबर 2 के, वो अपना आय से ज़्यादा संपत्ति 1 नंबर में करके और व्यापारी अपना पैसा 1 नंबर में कर दे, क्योंकि भविष्य में जो कैश करेंसी है, अगर कैश करेंसी पे कोई एक्शन होता है तो व्यापारी टूट जाएंगे। इस हिंदुस्तान के व्यापारी टूट चुके हैं। व्यापारी बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ व्यापारी जो है एकदम टूट चुके हैं। इसलिए अगर व्यापारियों के पास पूंजीपतियों के पास खाते में पैसे रखे हुए हैं, व्यापारियों के पास नहीं रखे गए हैं। व्यापारी तो किसी तरह से अपनी जीविका चलाता है, कि क्या करेगा व्यापारी, उसके पास कोई संसाधन नहीं। उनका सवाल था कि बैंक वालों को ऋण देना चाहिए, लेकिन सूदखोर के पास जा रहे। तो बैंक वाले 50 तो कानून बताएंगे। बैंक को तो व्यापारी के काउंटर पे जाना चाहिए कि भाई आपकी जो भी आप यहाँ बैठते हैं, सरकार को उस पर प्राथमिकता, हाँ सरकार को उस पर प्राथमिकता देनी चाहिए। और बैंक के व्यापारी के घर घर जाके लोन देना चाहिए, न कि व्यापारी जाकर के बैंक में लाइन लगाए और रिश्वतखोरी दे और तमाम तरह की फॉर्मेलिटियाँ पैदा कर दे, व्यापारी नर्वस होकर घर चला जाए। व्यापारी जब नर्वस होता है तभी कहीं इधर उधर सूदी किस्ती पे हाथ फैलाता है। अगर सरकार इस तरह के नियम करे, हमारी सरकार आने के बाद देखिएगा, महागठबंधन की सरकार आने जा रही है, तो बैंक को और सरकार को आम जनता और व्यापारियों के घर जा कर के उनको सुविधा मुहैया करानी चाहिए। ये अखिलेश जी का कहना था कि कुछ पूंजीपतियों के पास पैसे जेब में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब एक और सवाल है, जैसे बात आ गई कि अडानी पे मामला चल रहा है, अभी आजकल बहुत कमेंट चल रहा है, उस पर क्या? जो देश और राष्ट्र बोल रहा है, ऐसे आवाज़ नहीं उठती है। आप किसी चीज़ पर ढेला फेंकेंगे नदी में पानी तो छिट्टा निकलेगा। तो जो देश की जनता और आम नेताओं की आवाज़ निकले, ये 100% सत्य है और आने वाले दिनों में इसका असर 2024 के चुनाव पर दिखेगा आपको। तो उत्तर प्रदेश के क्या व्यापारी बटेंगे इस बार के चुनाव में? अब व्यापारी तो देख रहे हैं, व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। व्यापारियों ने 14 भी देखा और 19 भी देखा, तो 24 में तो हमारे नेताजी बोल ही चुके हैं, हमारे नेता माननीय नीतीश जी बोल चुके हैं कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। और वो अपने आप भगवान की कृपा, ऊपर वाले की महिमा होती जा रही है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन में जो सरपरी होगा वो देश को राज की कमान संभालेगा। आपने कहा महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्या बिहार से ही गठबंधन की सरकार देश में बन जाएगी? भाई आप ऐसा कह रहे हैं, बिहार से थोड़े बनेगी। कांग्रेस आपके साथ, कांग्रेस के साथ समझौता तो आपका होगा? बिल्कुल, कांग्रेस के साथ भी समझौता होगा, माननीय अखिलेश जी के साथ भी समझौता होगा। और जितनी देश में पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, सभी क्षेत्रीय पार्टियां मिल करके एक होकर चुनाव लड़ेंगी। भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसके तहत काम चल रहा है और सभी पार्टियां एक हो जाएंगी। अभी 2-3 महीना 4 महीना समय है ना, देखने तो दीजिए अभी। चलिए, एक सवाल और है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के 1 वर्ष मार्च में पूरे होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में
सरकार कहती है विकास की गंगा बह रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, सड़क बन रही है, बिजली व्यवस्था हो रही है, मेडिकल बहुत अच्छा हो रहा है, दवा मिल रही है, मुफ्त में राशन मिल रही है। ऐसे में फिर आप कैसे उत्तर प्रदेश में आप अधिक सीटों पे चुनाव जीतेंगे? देखिए, जो सरकार कह रही है एकदम निराधार कह रही है। ऐसा कहीं कुछ भी विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। जो बहन मायावती जी ने विकास किया है वो आज भी दिख रहा है। जो अखिलेश जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है, उन्हीं का टेंडर किया हुआ था, उन्हीं काम किया हुआ। आगरा एक्सप्रेसवे आज भी दिख रहा है, समाजवादियों की दिख रहा है। और रही बात भाजपा के टाइम में, कोई भी विकास नहीं हुआ है। थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में कहूँगा जरूर। आपके ही गाँव से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जा रहा है। अरे गांव से भी जा रहा है ना, तब तक तो 24 में चली जाएगी सरकार कहीं और। अरे जब एक्सप्रेसवे बनाया तो बलिया को क्यों नहीं जोड़ा? आज ये स्थिति क्यों आ रही है? अगर रास्ता जा रहा है, आदमी कार से जा रहा है, तो चाहे तो घुमा करके सुखपुरा होते हुए और लखनऊ चला जाएगा। तो जो एक बार बना, मामूली बात थी, उसी एक्सपेंसेज में, उसी खर्चे में आप बलिया को भी जोड़ सकते थे, बलिया होते छपरा जोड़ सकते थे, और उधर बक्सर को भी जोड़ सकते थे। तो यह सरकार तो हमेशा जो है आम जनता का ध्यान नहीं रखती है, अपना ध्यान रखती है। अपना वोट कैसे अयोध्या काशी मथुरा, अयोध्या काशी मथुरा इस सरकार की थोड़े है, वो इस देश की जनता की है। नहीं तो विकास तो दिखाई नहीं, इसके पहले कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पे वहाँ विकास तो नहीं हो रहा है। विकास, अरे इतना जनता ने पैसा दे दिया है कि अगर उस जनते का पैसा का प्रयोग किया जाए। पहले भी तो सरकार थी, क्यों नहीं की? सुनिए, देखिए, सरकार पहले थी, उस समय कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश चल रहा था, तो अब तक तो कोई, जब तक निर्णय नहीं, तब तक कोई क्या कर सकता था? पहली बात। दूसरी बात, भगवान श्री राम के नाम पे इतना चंदा कलेक्शन हुआ है भव्य मंदिर के लिए कि पूरे हिंदुस्तान के गलियों गलियों में मंदिर बन जाएगा तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। इस हिंदुस्तान की जनता भगवान श्री राम को सभी मानती है, कि भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है। पूरी हिंदुस्तान की जनता भगवान श्री रामचंद्र जी को जानती है, और सभी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं। तो अभी विपक्ष कहता है कि अवलेश कुमार सिंह अवसरवादी नेता हैं और ये तीर लेके आएंगे, उनके पास तो धनुष है नहीं, चले उड़ेगा नहीं। फिर देखिए, उनको कहने दी कुछ भी, हम लोग के पास जो भी है, हमारा चुनाव चिन्ह तीर निशान है। हम लोग जनता के लिए, आम सामान्य व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए और बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं, और राष्ट्र में एक अच्छी सरकार देने की पहल कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनकी बात में तो खुद एक करनी कसनी है। पहले वाली भारतीय जनता पार्टी थोड़े है जो अटल जी और जोशी जी और आडवाणी जी के टाइम में थी। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी थी कि हमारे नेता को, नीतीश जी को सबसे आगे मानती थी, और नीतीश जी से राय लेके चलती थी, और पूरे राष्ट्र में नीतीश जी से राय लेते हुए केंद्र में 10 साल सरकार चला ली है। नीतीश जी के सहयोग से अब की बार देखिए, अगर 24 में सरकार बन गई, तब मुझसे पूछिएगा। 24 में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और मेरे नेता ने एक बार मुंह से जो बोल दिया कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो अब सपना दूर है, वो 24 में कतई नहीं आना है उन लोगों को। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज खत्म है, भाजपा कहती है। अब गुंडा राज एकदम खत्म है, कानून का राज है। अगर गुंडा राज खत्म होता तो ये हमारे मड़वारी और व्यापारी भाई आत्महत्या, सुसाइड करते। उसके दुकानों पे जाकर के अपराधी जो है गाड़ी लगा के खड़े होकर के उससे पैसे वसूली करते हैं। इस हद तक उसको मजबूरी हुई कि वो सुसाइड करना पड़ा, और बोल करके। और सरकार ने जो बोला, ये गुंडा राज इसको खत्म कहेंगे? ये गुंडा राज खत्म नहीं हुआ। कानून का राज, कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। कानून का राज तो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन उसको कैसे कानून को कंप्लायंस करते हैं, वो भी तौर तरीका उसको सरकार जो है चलाती है और बनाती है। हम जनप्रतिनिधि जाते हैं, और जैसे कानून को चलाएंगे उसी तरह से सरकार और सत्ता चलती है। लेकिन जो कहा जाए, अगर गुंडा राज खत्म होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में किरकिरी मची हुई है, आप देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अवलेश जी आपको टिकट नहीं मिला बीजेपी से तो आप बगावत कर रहे हैं? अरे भाई, हम बगावत वाला कहाँ हैं? हम तो एनडीए में जब पार्टी थी तभी मुझे आदेश हुआ था, अवलेश जी जाइए चुनाव लड़िए, इसको खेदिए अपराधियों को वहाँ से। बलिया में 2-3 टिकट तो आप बीजेपी से मांग रहे, टिकट तो बीजेपी से मांग रहे। अरे तो जब देखिए, ऐसा होता है कि जब जहाँ रहता आदमी वहीं ना टिकट मांगेगा। तो उस समय थे, तो घर अच्छा था उस समय? नहीं, घर अच्छा कभी भी नहीं रहा है। फिर क्यों फंस गए? फिर क्यों फंस गए उसमें? फंस गए? अरे भाई, राजनीतिक काम कर रहे हैं नीतीश जी के विचारों से। नीतीश जी हमारे भाजपा में क्यों फंस गए? भाजपा में देखिए भाई, हम लोग शुरू से जो है क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, और संस्कारों में आप सबके बीच रहे हैं। तो आप सब जैसा मार्गदर्शन देंगे हमारे गार्जियन, तो गार्जियन के साथ बातों को मानते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की भी सेवा किया, और साथ साथ में जनता के बीच रहे। तो टिकट नहीं दिए तो कोई बात नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अभी भी टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो अपने पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। जेडीयू जिंदाबाद होता रहेगा।
चलिए, आपने अवलेश कुमार सिंह को सुना। उन्होंने ये कहा कि अब देश में बहुत जल्दी गठबंधन बनने जा रहा है और देश में सत्ता परिवर्तन होगा, यानी कि इनका कहना है गठबंधन की सरकार होगी और देश में विकास की गंगा बहेगी। इन्होंने कई सवालों पे जवाब में आपने देखा, इनको सुना। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।